सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते माताओं एवं सज्जनों, परमात्मा का एवं गुरुजनों का ये नौकर आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्ज करता है। मेरी नत शिर वंदना स्वीकार कीजिएगा। बहुबार प्रणाम है आप सबके श्री चरणों में। जहां तक मुझे याद है, पिछले वर्ष राम नाम की महिमा पर कुछ चर्चा हुई थी। पूर्ण आशा है आप लोगों ने समय अनुसार यथासंभव राम नाम का जाप उच्चारण किया भी होगा। यदि किया है तो लाभ ना हो ये संभव नहीं है। वास्तव में राम नाम की उपासना करके भी यदि हम भौतिक लाभ ही खोजते हैं, वह लाभ जिसे परलोक का लाभ कहा जाता है, जो सर्वोत्तम लाभ है, जिसे परम शांति कहा जाता है, परमानंद की प्राप्ति कहा जाता है, परमात्मा का मिलन कहा जाता है, यदि उस लाभ के लिए प्रयत्न नहीं किया तो ये तो यूं कहिएगा किसी हीरे जवाहरात वाले की जौहरी की दुकान पर जाके तो कोयले मांगना। उसके पास कोयला भी होता है, उसे कोयला देने में किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं है। अंदर भट्टी लगी हुई है, वह कोयला निकाल के दे देता है। पर वह तो आपको हीरे जवाहरात मोती अनमोल से अनमोल रत्न देने को तैयार बैठा हुआ है। हमने वह परम शांति इस राम नाम के आराधन से नहीं लाभ की। यूं देखिए ना, ये मानव जन्म जो मिला हुआ है, जिसे अनमोल माना जाता है, ना जाने कितने जन्मों के बाद ये मानव देह हमें प्राप्त हुई है। इसके बाद प्राप्त होगी कि नहीं होगी, ये कोई पक्के ढंग से तो कोई कह नहीं सकता। अभी तो ये मिली हुई है। इसका सदुपयोग करना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं वह तो पशु भी करते हैं, तो फिर मानव जन्म का महत्व क्या हुआ? मानव जन्म तो व्यक्ति को इसलिए मिला हुआ है ना, जिस चीज को आपके अतिरिक्त और कोई पा नहीं सकता उसे पाइएगा। परम शांति का लाभ किसी पशु पक्षी या किसी भी निम्न योनि को नहीं होता। यूं कहिएगा, शास्त्र तो ये भी कहता है
परम शांति की खोज तो देवी देवता भी कर रहे हैं, उन्हें भी ये लाभ नहीं होती, लेकिन आपको परमेश्वर ने कृपा करके ऐसी देह का दान दिया हुआ है कि आप परम शांति भी लाभ कर सकते हो। सदा रहने वाली ऐसा अत्यांतिक सुख परमानंद जिसे कहा जाता है, वह राम नाम जप के तो हमें लाभ करना है, प्राप्त करना है। देखने में तो यूं आता है, कहीं भी आप नजर घुमा के देख लीजिएगा, अपने देश में, दूसरे देशों में, इस नगर में, दूसरे नगरों में, एक रोग से तो हर कोई ग्रस्त दिखाई देता है, जिसे अशांति कहा जाता है, चिंता कहा जाता है जिसे। इस रोग से मानो कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता ही नहीं है जो ग्रस्त नहीं है। यूं ना समझिएगा कि आज हमने राम नाम जपना आरंभ कर दिया है तो हमें परम शांति आज ही लाभ हो जाएगी। वे भी अशांत दिखाई देते हैं। बहुत से भगवा कपड़ा पहने हुए, सिर मंडवाए हुए भी अशांत दिखाई देते हैं, उनके भीतर भी वह परम शांति लाभ नहीं हुई है। हर कोई अशांत दिखाई देता है। एक अति संपन्न व्यक्ति, मानो उस व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं, मकानों की कोई कमी नहीं, छोटे बड़े अनेक मकान हैं उसके पास, अनेक कारखाने हैं, अनेक नौकर चाकर हैं उस व्यक्ति के पास, घर में संतान है, बच्चे हैं, सब कुछ है। यूं कहिएगा हमारी अपनी भाषा में परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन एक बात की उसे भी चिंता है कि मेरे पास वह चीज नहीं है जो होनी चाहिए, जिसे शांति कहा जाता है। वह भी अशांत। यह अशांति का रोग छोटे से लेके तो बड़े तक है, अमीर से लेके गरीब तक है, बच्चे से लेके बूढ़े तक है। मानो कोई इस रोग से यूं कहिएगा वंचित है ही नहीं। हर कोई इस अशांति रूपी रोग से ग्रस्त है। एक दिन मन ही मन ये सोच के तो किसी संत महात्मा की खोज में निकले। कहते हैं संत महात्माओं के पास जाने से ये शांति लाभ होती है, चलो किसी संत महात्मा से आशीर्वाद लेके आते हैं। घूमते घूमते एक जंगल में चले गए। जाके क्या देखते हैं वहां पर, ये तो मालामाल है, संसार की कोई ऐसी चीज नहीं जो इसके पास नहीं, और उसकी झोंपड़ी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, खाली, कुछ नहीं उस महात्मा के पास। लेकिन मंद मुस्कान के साथ ध्यान में बैठा हुआ है, चेहरे पर मुस्कान है, एक अद्भुत सी आभा है, एक अद्भुत सी कांति है उसके चेहरे पर। भले ही शरीर दुबला पतला है, लेकिन चेहरे पर एक अनोखी चमक, शांत चेहरा है। मानो सेठ का मन करे कि मैं इसका चेहरा देखता रहूं, कब ये आंख खोलेगा तो मैं इससे पूछूं कुछ, भाई तेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, तो भी मैं अशांत हूं, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये शांति तूने कैसे प्राप्त करी है? काश ये जल्दी जल्दी आंख खोले और मैं इससे पूछूं। झोंपड़ी छोटी सी, चारपाई भी नहीं। इधर उधर घूम के देख लिया कि कोई महात्मा ने कहीं कोई अनमोल चीजें छिपाई हुई हैं, वह भी नहीं। महात्मा तो मस्त बैठे हुए हैं, आप जो मर्जी उठा के ले जाओ यहां से, कोई परवाह नहीं, निश्चिंत बैठे हुए हैं वह। थोड़ी देर के बाद महात्मा ने आंख खोली, पूछा कैसे आना हुआ आपका? शांति की खोज में आया। एक बात बताओ महाराज, परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, लेकिन शांति नहीं है। आपके पास कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन आप शांत हो। महात्मा मुस्कुराए। क्या वो अशांति नामक रोग आपको नहीं लगा हुआ? ये संपन्न व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है। महात्मा मुस्कुरा के कहते हैं, भाई मेरे ऊपर बड़ी परमात्मा की कृपा है,
मैं इस रोग से ग्रस्त नहीं हूं, निश्चिंत मस्त परमात्मा के नाम में लीन रहता हूं, उसकी भक्ति करता रहता हूं, मिल गया खा लिया इत्यादि इत्यादि जो कुछ महात्माओं की बातें होती हैं उन्होंने कह डाली। मैं भी उसी शांति की खोज में आया हूं, कृपा करके मुझे वह मार्ग दिखाइएगा। महात्मा कहते हैं भाई मार्ग तो तुम भी जानते हो, चूंकि तुम उस मार्ग पर चलना नहीं चाहते इसलिए वह मार्ग आपको दिखाई नहीं देता। सेठ कहते हैं महाराज ऐसा कौन सा मार्ग है जो मुझे दिखाई नहीं देता, जानते हुए भी कि ये मार्ग शांति का मार्ग है लेकिन मैं चल नहीं पाता, मुझे दिखाई नहीं देता, ऐसा कौन सा मार्ग है महाराज। महात्मा पुनः मुस्कुरा के कहते हैं भाई अपनी आंखों से स्वार्थ की पट्टी उतार, अपनी आंखों से लोभ की पट्टी उतार, अपनी आंखों से मोह का पर्दा जो है उसे उठा दे, अपनी आंखों से ये प्रदर्शन का ये संचय का जो पर्दा बांध रखा है, पट्टी बांध रखी है, इसे उतार दे तो तुझे भी वह शांति का मार्ग दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि तूने अपनी आंखों पर इतनी मोटी मोटी पट्टियां बांध रखी हुई हैं इसलिए वह तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए अशांत। वह अपनी आंखों से पट्टियां उतार तो तुझे वह रास्ता दिखाई दे जाएगा। भक्तजनों ये अशांति जो रोग है ये कैसे अपने आप को व्यक्त करती है, अभिव्यक्त करती है। अनेक साधन होंगे जिनके द्वारा ये अशांति अपने आप को व्यक्त करती है, पर एक लक्षण जिससे हम भली भांति परिचित हैं, आज थोड़ी सी चर्चा उसी की करते हैं जिसे चिंता कहा जाता है। अशांत उसी को कहोगे ना जो हर वक्त चिंतित दिखाई देगा, किसी ना किसी चीज की चिंता उसे लगी हुई है, उसी को आप कहोगे कि यह व्यक्ति अशांत है। किस बात की चिंता है हमें? कभी भक्तजनों धन नहीं है तो उसकी चिंता है, ध्यान दें। ये चिंता एक ऐसा रोग है जो जिसको लग जाता है इसके साथ साथ दूसरे और रोग भी आ जाया करते हैं। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, जहां चिंता होती है वहां भय भी होता है। दोनों को इकट्ठे लेते हैं तो झट से बात समझ में आ जाएगी, कोई कठिन बात नहीं। क्यों? ये लक्षण हम सब में तो पाए जाते हैं, मात्र भीतर झांकना ही है, कन्फर्म ही करना है कि ये लक्षण वही हैं जो वर्णन किए जा रहे हैं, जो हमारे अंदर हैं। किस चीज की चिंता? एक बात तो आप सब ने सुन रखी है ना, चिंता को संत महात्मा चिता के समान कहते हैं। वैसी चिता नहीं जो मुर्दे को मिलती है ना, ये वह चिता है जो जिंदा को जलाती है। चिंता एक ऐसी चिता है जो जीवित व्यक्ति को जला के खोखला कर देती है। इस चिंता की तुलना एक अंगीठी से करी जाती है। चिंता का कारण भी तो कोई होगा ना, ईर्ष्या, उसके बाद आएंगे। अग्नि है अंदर ही अंदर जलाने वाली, और वह अपने आप को चिंता के रूप में अभिव्यक्त करती है। संत महात्मा कहते हैं यहां पर, भाई ये ईर्ष अग्नि है ना, क्रोध अग्नि, ईर्ष अग्नि, ये भीतर ही भीतर व्यक्ति को जलाती हैं। दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाएं ये तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन अपना भीतर तो जल रहा है, अपना भीतर तो खोखला हो रहा है। चाहे वह चिंता के कारण खोखला हो रहा है, चाहे वह ईर्ष अग्नि के कारण खोखला हो रहा है। उदाहरण देते हैं संत महात्मा समझाने के लिए, जैसे एक अंगीठी है, जल रही है वह, उसके पास यदि कोई जाता है तो शायद ही अपने जीवन काल में वह अंगीठी किसी को जला पाती हो, लेकिन स्वयं तो भीतर ही भीतर जल के राख हो रही है, अंदर ही अंदर उसका खत्म हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये मानव जीवन जो आदमी चिंता में व्यतीत कर रहा है, ये मानव जो चिंतित है किसी न किसी कारण से, ये अपना भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। किस बात की चिंता? सर्वप्रथम
धन नहीं है, कम है, नहीं है, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं, कम है, मानो संतोष नहीं है इससे, तो इस बात की चिंता। परमेश्वर ने कृपा करी, अब बहुत आ गया है, तो उसे संभालने की चिंता, इसको कैसे रखें इस बात की चिंता, इसको कोई छीन के ना ले जाए, क्योंकि बेईमानी से कमाया है, अत्याचार से कमाया है, अन्याय से कमाया है, इस बात का भय भी साथ ही साथ आ जाता है, किसी को पता ना लग जाए। कहा ना, आपकी सेवा में जहां चिंता होती है वहां भय भी साथ ही साथ होता है, दोनों ये साथ साथ चलते हैं। संतान नहीं है इस बात की चिंता, अधिक हो गई है तो इस बात की चिंता। अनेक कारण हैं भक्तजनों चिंताओं के, जो हमने अपने आप को लगाए हुए हैं। एक कारण यशमान की चाह की चिंता, परमात्मा बचाए, इस धन की चिंता का तो कुछ हो सकता है, लेकिन यशमान की प्राप्ति की चिंता है, इससे तो कभी कभी भूख मिटती ही नहीं, इससे तो कभी तृप्ति होती ही नहीं है। मारा मारा व्यक्ति फिरता है इसके लिए। अब यशमान प्राप्त हो गया है तो मेरे से अधिक यशमान किसी और को ना प्राप्त हो जाए, इस बात की चिंता। इसलिए दूसरों को नीचा कैसे दिखाया जाए, इनके यशमान को धूमिल कैसे किया जाए, इस बात की चिंता। आदमी अपने आप को, महिला है या पुरुष, इन्हीं चिंताओं के घेरे में अपने आप को घेरे रखता है। ये तो हो गई वह बातें जिनका कोई कारण है। रोग लग गया तो इस बात की चिंता, ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा तो वहां जाके क्या मुंह दिखाना है, इस बात की चिंता, इस बात का भय। कितने कारण हैं चिंताओं के, अंत नहीं है इन कारणों का। भक्तजनों, एक और कारण है चिंता का, मैं समझता हूं जो अति बदकिस्मत हैं उनको ये कारण मिलता है। क्या कारण है? बिन कारण की चिंता। ये क्या है? मेरे बाद क्या होगा, इस बात की चिंता आदमी लगा के रखता है, मेरे बाद क्या होगा। इतनी दुनिया चली गई है, संसार तो वैसे ही चल रहा है, कोई इसका कुछ नहीं कर सका, इसको कुछ नहीं होता। एक सेठ थे, इतने बड़े सेठ, एक दिन बुढ़ापा आया हुआ था, अपने मुनीमों को बुला के कहा, मेरे पास कितनी पूंजी है, इसका हिसाब किताब लगा के मुझे दिखाइएगा। मुनीमों ने कहा, महाराज एक दिन में तो हो नहीं सकता, बहुत से मुनीम हैं हिसाब किताब करने वाले, लेकिन आपके पास संपत्ति भी बहुत है, इसलिए महाराज एक सप्ताह का समय दीजिएगा, तो एक सप्ताह में हम सब हिसाब किताब करके आपकी सेवा में प्रस्तुत कर देंगे। ठीक बात। हिसाब किताब करके एक मुनीम ने जाके कहा, सेठ जी 4 पीढ़ी तक जितनी संतान अभी आपकी है इतनी ही संतान आगे होती रहे, 4 पीढ़ी तक, जिंदगी भर वह जो आ रही संतान है, आगामी संतान है, कुछ ना कमाए तो भी उनका गुजारा आप जैसे ही चलेगा, ऐशो आराम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपको मिल रहा है। सेठ कहते हैं 5वीं पीढ़ी का क्या होगा? पांचवी पीढ़ी का क्या होगा? 5वीं पीढ़ी का क्या होगा? दिन रात ये धुन लग गई है। आप जैसे कहते हो ना, अमुक व्यक्ति को वहम हो गया है, उस व्यक्ति को, उस सेठ को वहम हो गया। 5वीं पीढ़ी का क्या होगा? इसको संतो महात्माओं ये कहोगे अकारण चिंता। नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा, प्रमोशन नहीं होगी तो क्या होगा, अकारण चिंता, कोई इनका मतलब नहीं है।
भक्तजनों, चिंता का कारण कुछ भी है, एक बात तो आप मानोगे ना, आजकल ईर्ष्या का साम्राज्य है सब जगह पर। घर में प्रवेश करिए, एक भाई दूसरे भाई से ईर्ष्यालु है, एक पुत्री दूसरी पुत्री से ईर्ष्यालु है, ननद भाभी के प्रति ईर्ष्यालु है, सास बहू के प्रति ईर्ष्यालु है, पुराना साधक छोटे साधक के प्रति ईर्ष्यालु है, छोटा साधक आगे बढ़ रहा है, हम वहीं के वहीं हैं, इस बात की ईर्ष्या चल रही है। संतों महात्माओं में भी ईर्ष्या है, इसके अधिक शिष्य हो गए हैं, मेरे अभी कम है, इस बात की ईर्ष्या भी वहां चल रही है। इसलिए भागदौड़ धूप लगी रहती है दूर दराज तक। मानो जिस प्रकार चिंता का साम्राज्य है, चिंता के बिना कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक इसी प्रकार से यूं कहिएगा ईर्ष्या के भी रिक्त कोई नहीं है ना बेटा। ईर्ष्या भी सब जगह है। एक देश दूसरे देश के प्रति ईर्ष्यालु, इसी कारण तो झंझट खड़े हुए हैं। यही तो कारण है हमारी चिंताओं का, यही तो कारण है हमारी व्याकुलता का, यही तो कारण है हमारे शारीरिक एवं मानसिक रोगों का। ये ईर्ष्या का रोग बचपन से ही आरंभ हो जाता है। आप अपनी लड़की को कम प्यार देके देखिएगा, पुत्र को ज्यादा दीजिएगा, वह लड़की आपका जीना हराम कर देगी ईर्ष्या के कारण। भक्तजन होना तो यूं चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों को छोटा बना के नहीं, आगे बढ़ना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, विवेक अपना प्रयोग करो और आगे बढ़ो, तब तो मजा हुआ, तब तो परमेश्वर के घर में आपका मान सम्मान है। और यदि दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हो तो मानो अपनी शक्तियां व्यर्थ करवा रहे हो, और यदि साधक हो तो अपनी साधना का सर्व नष्ट कर रहे हो। खत्म हो जाएगी वह साधना, किसी काम की नहीं रहेगी। क्यों? सारी साधना इन्हीं कामों में लगी हुई है, अमुक व्यक्ति को नीचा कैसे दिखाना है। सेवा के क्षेत्र में लोग उतरते हैं, मैं साधकों की बात कर रहा हूं, नेताओं की नहीं। सेवा के क्यों यह सब साधक ही बैठे हुए हैं, राम नाम जपने वाले या कल को जपना शुरू करने वाले बैठे हुए हैं। सेवा के क्षेत्र में लोग उतरते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य क्या ये है कि मुझे परमात्मा को प्रसन्न करना है, परमात्मा के जो प्यारे हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करनी है। या ध्यान दें भक्तजनों, बहुत कम अंतर है दोनों में। एक मोक्ष की दाता है और दूसरा भाव यदि ये है और क्षेत्रों में तो मैं आगे बढ़ नहीं पाया, चलो इसी क्षेत्र में थोड़े आगे बढ़ते हैं, यशमान की प्राप्ति हो जाएगी। मानो आपने सारी जिंदगी की कराई सेवा पर पानी फेर के रख दिया। हैं ऐसे लोग जो यशमान के लिए सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं। इसलिए जो दूसरे सेवा करने वाले हैं वे नहीं चाहते कि ये मुंह ऊपर उठाएं, वे नहीं चाहते कि इनका सिर ऊपर उठे, इसलिए छोटे होते हुए भी ये अपने बड़ों का अपमान कर देते हैं। क्यों? नहीं चाहते कि वह कहीं आगे बढ़ जाएं, इसलिए क्रोधित वाणी बोलेंगे, कठोर वाणी बोलेंगे, इत्यादि इत्यादि, मानो अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए। तो सेवा इसलिए नहीं की जाती जनों, सेवा तो इसलिए की जाती है नम्र होने के लिए, सेवक बनने के लिए। सेवा इसलिए नहीं कि आप और एरोगेंट हो जाओ, आप और क्रोधी हो जाओ और वो कठोर हो जाओ, मानो सेवा का आपको अभिमान हो जाए। सेवा इसलिए नहीं की जाती, सेवक कहलाने के लिए सेवा नहीं की जाती। इसलिए भक्तजनों, चिंता के अनेक जो कारण हैं, हमारे जीवन में अशांति जो है वह चिंता के रूप में अभिव्यक्त होती है, व्याकुलता के रूप में अभिव्यक्त होती है।
मुख्य कारण क्या हो सकता है अशांति का? यूं कहा जाए, स्वामी जी महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज इस संसार में सबसे बड़ी भ्रांति क्या है? स्वामी जी महाराज ने फरमाया, भाई जो चीज हमारे भीतर है उसको व्यक्ति बाहर लाखों करोड़ रुपए खर्च करके बाहर मारा मारा ढूंढ रहा है, इससे बढ़ के और भ्रांति क्या हो सकती है? आप ढूंढते हो उन जगहों पर शांति को जहां अशांति के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो वहां शांति कैसे मिल जाएगी? वह भीतर बैठी हुई है और आप ढूंढ रहे हो पैसे में, आप ढूंढ रहे हो विषयों में, आप ढूंढ रहे हो धन संपत्ति में, आप ढूंढ रहे हो संतान में, आप ढूंढ रहे हो ऐशो आराम में, आप ढूंढ रहे हो यशमान में, तो वहां तो शांति है ही नहीं। तो काम करो आप अशांति वाले और ढूंढना चाहो शांति, ये कैसे संभव हो सकेगा? ये संभव नहीं है। एक अबोध बच्चा मेरे जैसा इस अशांति का कारण कहे तो ये, चूंकि आप शांति के स्रोत से हट गए हो इसलिए अशांति होगी। आपको बिजली चाहिए तो आपको बिजली के स्रोत के साथ अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं ठीक कह रहा हूं जी? आपको ठंडा जल चाहिए तो आपको जो ठंडे जल का चश्मा है वहां जाना पड़ेगा, जो ठंडे जल का कुआं है वहां जाना पड़ेगा, और आपको यदि गर्म जल चाहिए तो गर्म जल का जो चश्मा है वहां जाना पड़ेगा। चाहते हो शांति पर अपने आप को जोड़ रखा है अशांति के साथ, ये कैसे बात हुई? कैसे बात बनेगी? इसलिए भक्तजनों, दास गुरुजनों की ओर से यही निवेदन आपकी सेवा में करने के लिए यहां आया है, अपने आप को शांति के स्रोत से जोड़िएगा। शांति तो आप चाहते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? सब कुछ होने के बावजूद भी चिंता बनी हुई है, तो मानो आप संतुष्ट तो नहीं हो, आपको कुछ और चाहिए, और वह चाहिए जिसे शांति कहा जाता है। कहां से मिलेगी? शांति के स्रोत के साथ जुड़ के। कैसे जुड़ना है शांति के स्रोत के साथ? संत महात्मा कहते हैं, इस युग में सुगमतम साधन है परमेश्वर के साथ, जो शांति का धाम है, सुख का स्रोत है, उसके साथ जुड़ने का सुगमतम साधन है, उसे उसके नाम से याद कीजिएगा। आपको शिव नाम पसंद है, आप शिव नाम उच्चारण कीजिएगा। आपको नारायण नाम पसंद है, नारायण नाम उच्चारण कीजिएगा। आपको राम नाम पसंद है, राम नाम उच्चारण कीजिएगा। कृष्ण नाम पसंद है, कृष्ण कीजिएगा। ओम नाम पसंद है, आप ओम नाम उच्चारण कीजिएगा, पर कीजिएगा। सुगमतम साधन है परमेश्वर के साथ, जो शांति का स्रोत है, सुख का स्रोत है, अनंत का स्रोत है, उसके साथ जुड़ने का, कृपा का स्रोत है, उसके साथ जुड़ने का। इस युग में नाम की महिमा अपरंपार है भक्तजनों, वर्णन नहीं करी जा सकती। थोड़े से शब्दों में पुनः दोहराता हूं आपकी सेवा में, कैसी है ये नाम की उपासना। इसे एक बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, नौजवान भी कर सकता है, इसे कर्मचारी भी कर सकता है, व्यापारी भी कर सकता है, घसियारा भी कर सकता है, लकड़हारा भी कर सकता है, इसे शराबी भी कर सकता है, इसे दुराचारी भी कर सकता है, इसे मांस खाने वाला भी, इसे अफीम खाने वाला भी कर सकता है। मानो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, छोटी जाति का कर सकता है, बड़ी जाति का कर सकता है, अनपढ़ कर सकता है, पढ़ा लिखा कर सकता है, एक महिला कर सकती है, एक पुरुष कर सकता है, देशी कर सकता है, विदेशी कर सकता है। इतिहास तो ये कहता है इसे पशु पक्षी भी कर सकते हैं। नमो नमः श्री राम, तुझको नमो नमः।
नमो नमः 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 महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः महाराज नमो नमः 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 गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः गुरुदेव नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः 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 नमो नमः